दूर दराज से आए हुए अभिभावकगण, सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकगण, छात्र छात्राएं, सबको पता है इसको सम्मानित होना है, क्योंकि ये 30% पता नहीं है, बल्कि ऑलरेडी आपको पता है कि हमको सम्मानित किया जाएगा। और जिनको सम्मानित किया जाना है उनके लिए हम कहना, उनको बधाई देते हुए कहना चाहेंगे, मुस्कुराया है उन विद्यार्थियों का चेहरा, मुस्कुराया है उन विद्यार्थियों का चेहरा जिन्होंने सफलता पाई है। मैट्रिक का इंटर में शानदार सफलता के लिए सबको बधाई है, सबको बधाई है। जो
सरोज गुरु जी का हो 23 साल के एज में मैं नौकरी मुंबई में कर रहा हूँ। तो 23 साल में नौकरी करने के बाद लेकिन हमको ये लगा अगर हमको ये चीज और पहले जानते हुए मैं शायद 19 साल के एज में नौकरी कर पाता। मेरा 3 साल और बर्बाद हो गया। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ जो अभी प्रेजेंट है यहाँ पे मौजूद है, 10वीं के बच्चे पास करके और 12वीं के बच्चे जो पास करके आए हैं, आप एक पूरा कागज है, उस पूरा कागज में आप जिस शैली से जिस तरह से जिस राइटिंग में लिखेंगे वही आपका मार्गदर्शन का काम करेगा। आपको अभी तय करना है उस कोरा कागज में तो डालना क्या है। अगर उस कोरा कागज में अभी डाल देंगे तो आपका जो भविष्य उज्जवल है और आपका माता पिता का जो आपके पीछे कर्म कर रहा है वो सफल हो जाएगा। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ समय के साथ समय के पास इतना समय नहीं है कि समय दे सके। समय के पास इतना समय नहीं है कि हम समय दे सके। समय और मेहनत एक दूसरे का धूप विरोधी है, दोनों एक घंटी है। जब आपके पास समय रहेगा तो मेहनत करने का मन नहीं करेगा। जब आप मेहनत करने का मन करेगा तब तक आपका समय निकल जाएगा। आप चाहते भी तब तक आपके कंधे पे जिम्मेदारी आ जाएगी, फिर तो समय निकल गया, कुछ कर नहीं पाएंगे। जो बच्चे समय और मेहनत को एक समन्वय में एक साथ लेके चले गए उस मुकाम उस बच्चे को मुकाम पे जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और आप जो पढ़ाई कर रहे हो आप हमारे माँ पिताजी परिवार समाज से जरूर वादा किए होंगे मैं पढ़ूंगा तो ये बढ़ूंगा। लेकिन क्या करते हैं बच्चे को इंटर या 10वीं पास करके बाहर पढ़ने जाते हैं तो क्या करते हैं उसका दोस्तों के साथ गलत लग जाता है। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ आप जो माँ पिताजी से बोल के आए हैं उस बातों को कभी मत भूलिएगा, तभी आप लक्ष्य प्राप्ति की ओर जा सकते हैं। और जब आप पढ़ाई करेंगे उस समय को बहुत सारे बाधा है, वो बाधा कोई नहीं रहेगा, आपके समाज के दोस्त रहेगा, उन्हीं के पड़ोसी रहेगा। जब उनको पता चलेगा पढ़ने वाला तेज रहेगा तो आपको पीछे लगा रहेगा ताकि वो कैसे उसको बाधा नहीं बोलेंगे एक काम करो चलो आज फुटबॉल मैच खेलने जाते हैं, आज क्रिकेट मैच है। वैसे बच्चों से आपको दूर रहना है अगर आपको सही लक्ष्य पर जाना है तो। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिताजी को पूछते रहता है कि मेरे पिताजी का पैसा ही नहीं है, हम पढ़ेंगे कैसे। मैं उस बच्चों को कहना चाहता हूँ अगर आप मेडिकल या इंजीनियरिंग में जाएंगे तो पैसा बचाना हो सकता है, लेकिन आप बैंक एसएससी रेलवे या सिविल सर्विसेज में जाएंगे तो पैसा का कोई बचत नहीं होगा। बस आपके दिल में आंधी होनी चाहिए, पैकेज में बांधे हो या न हो, दिल में आंधी हो। मैं बोलता हूँ कि आपका सफलता कोई नहीं रोक सकता है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जब इंटर करने के बाद बाहर जगह पढ़ने के लिए घर से निकलता है उसको चकाचौंध लग जाता है, भागलपुर पढ़ने चले गए कि भागलपुर में तो अमीर अमीर के लोग के बच्चे पढ़ने आए हैं, वो बढ़िया से जूता बढ़िया कपड़ा और वो उनको देख कर उनके पीछे लग जाता है,
गरबा बोलता है मेरा कपड़ा तो सस्ता है, मेरा कपड़ा तो ये है। तो वो भी नहीं जाना। उस पे जाएंगे एक मशहूर शिक्षक खान साहब का कहावत है कि लूट से ज्यादा अमीर को ज्ञान दो। मैं उस बच्चे से कहना चाहता हूँ, आप वो अमीर बच्चों को मत देखो, अमीर बच्चों को देखोगे तो आप पीछे रह जाओगे। और अब बच्चे आप अपने माता पिता का भविष्य है। आप चाहे तो अपने माँ पिता जी का जो गरीबी है वो गरीबी को खत्म कर सकते हैं। मैं 10वीं और 12वीं बच्चों को यही बोलता हूँ, मैं उससे निवेदन करता हूँ, आप वो गरीबी को देखिए और पढ़ाई कीजिए। आपका पढ़ने का मन दुगना करेगा। जो मेरे साथ घटना घटा मैं वो बता रहा हूँ, मैं वो किसी दूसरे का नहीं बता रहा। मेरे साथ जो घटना घटा है, जो परिस्थिति में झेल के आया हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। और लगभग अपने समाज के बच्चों के साथ यही होता है, लेकिन कुछ बिखर जाते रास्ते में जाते रहते हैं। मैंने ट्यूशन भी किया बच्चों को, तो तकलीफ तो बहुत है। और इस गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन में जो अध्यक्ष है राजेश सर, वो मेरा गुरु है। मैं जिस कोचिंग में पढ़ता था उस कोचिंग में महीना पैसा भी नहीं दे पाता था, लेकिन तो भी उस कोचिंग से नहीं निकाला जाता था। तो मैं यही बच्चों से अपील करता हूँ, आप दूसरों की बातों पर ध्यान न दीजिए और अपना मुकाम को हासिल कीजिए, लक्ष्य प्राप्त कीजिए। गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन का यही उद्देश्य है। अगर किसी बच्चे को जनरल कंपटीशन करना है बैंक एसएससी रेलवे, तो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो अनुभव है तैयारी करने का जो कदरिया है मैं उसको बता सकूँ। और आपका एक चीज और, जो बच्चे इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन करने लगते हैं, क्योंकि मेडिकल इंजीनियरिंग में जाना नहीं है, तो टाइम नहीं कर पाता है हमको करना क्या है। तो मैं उनसे ये बोलूँगा, आप ग्रेजुएशन का एडमिशन लीजिए और साथ साथ में सिविल का तैयारी, बैंक एसएससी रेलवे का साथ में तैयारी कीजिए। और जब तक आप ग्रेजुएशन फाइनल होगा तब तक आपका भी नौकरी का तैयारी में फाइनल हो जाएगा। ग्रेजुएशन फाइनल, आपका नौकरी फाइनल। धन्यवाद। जो कि मैं आवाज देना चाहूंगा हमारे गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन बिहार की केंद्रीय कोर कमेटी के अध्यक्ष, जिन्होंने अपनी भूमिकाएं अभी सर ने बताया कि गुरुजी रह चुके हैं। अब बताइए सर का अनुभव है उतने दिनों से, उनके गुरुजी हैं। इन्होंने अपने समाज में कई ऐसे कोचिंग संस्थानों को सुचारू रूप से चलाने में मदद किया। अपनी भूमिकाएं भी वर्तमान में प्रोफेसर है। और मैं चाहूंगा इस बार आगे कार्यक्रम के विषय में, कुछ कार्यक्रम के विषय में थोड़ा गति लाया जाए कार्यक्रम में, उन्हीं के विषय में थोड़ा सा चर्चा है। मैं उनके साथ सुन के उसके बाद आप सबों के बीच में प्रारंभ करूंगा। धन्यवाद हेमंत जी। आपने सब कभी सुना ज्योतिष विज्ञान सवाल जो होता है, और मुझे गर्व है कि मेरा छात्र है और बहुत कठिनाई से पढ़ा। और यही उद्देश्य है कि आप यहाँ पर एक लाइव एग्जाम्पल देख रहे हैं, यानी कि एक उदाहरण है जो जिंदा है और आपके सामने में है। मैं अपनी बात करता हूँ, आप सब अतिथियों का शुक्रिया कर रहा है। आप पूरे गर्मी में कम व्यवस्था में यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे साथ बने हुए हैं, ये हम पर बहुत बड़ा उपकार हो रहा है। और हम आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि बने रहें। आपके बच्चों के लिए, बच्चों के हित की बातें की जा रही है, आप हमारा सहयोग करें। हमारा कार्यक्रम अभी चलेगा, बच्चों को पारितोषिक दिया जाएगा, उनको उपहार दिया जाएगा, अतिथियों का सम्मान किया जाएगा और अतिथियों का विदाई किया जाएगा। और इसलिए सभी अतिथियों से, सभी अभिभावकों से, सभी बच्चों से आग्रह करेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम में थोड़ा धैर्यपूर्वक बने रहें। ये धैर्य आपके जीवन में निस्संदेह कामयाबी का किरण लेकर आएगी। और जैसा कभी ज्योतिष जी ने कहा, हम लोग तत्पर हैं, जो बच्चे अगर आर्थिक कठिनाई से जूझेंगे वो हम लोग को
संपर्क कर सकते हैं, उनको हम लोग हर तरह से मदद करेंगे, शिक्षा प्राप्त कर लेंगे। आइए हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो आगे ऐसे 10 काम यहाँ पर है, जो सेवा में है, कन्या सेवा में है, जो रोज से संपर्क करो तो कल्याण में अभी लेगा नहीं। एक्चुअली हम लोग झांकी के बाद अतिथि को बुलाने मार्गदर्शन कार्यक्रम में आएंगे। हाँ नहीं, एक कार्यक्रम बच्चे के चलिए, एक बच्चे की झांकी के बाद जितने अतिथि आगे उपस्थित हैं वो काम है। अब धीरे धीरे से मार्गदर्शन सह समारोह कार्यक्रम के हो बच्चे को सम्मानित करने के करेंगे। आइए, और इसमें जो बच्चियां हैं एक झांकी मात्र इस बीच में चाहेंगे। उसके बाद हमारे बच्चे महेंद्र प्रसाद जी हैं, वो सुल्तानगंज से हुए हैं, जो डिफेंस सेवा में है, वो तैयार है। आइए पहले एक झांकी, और बड़ी सुंदर सी झांकी है। और मैं बता दूं आज आदर्श सर्वोदय विद्यालय मंदिर नवादा से बच्चों ने इतनी अच्छी तैयारी की, फाउंडेशन के कार्यक्रम को लेकर बहुत बहुत जानकर काम किया है। और आइए ये बड़ा अच्छा झांकी है यहाँ अंग्रेजी हुकूमत जो है उस पर दिखाई जाती है किस प्रकार से संघर्ष होता है, झांसी की रानी किस प्रकार संघर्ष होती है। सारे कार्यक्रम आपके बीच में हैं। बच्चे हैं, घर है हमारे जिसका, जिसमें रोशन कुमार है, हिमांशु कुमार है, ललित कुमार, राजू कुमार, हिमांशु कुमार का मंडल है। ये सारे बच्चे यहाँ पर आए हैं और ये सारे बच्चे बड़ी खूबसूरत हैं, आप देख पा रहे हैं तिरंगा हाथों में है। और मार्गदर्शन सम्मान समारोह कार्यक्रम में और तमाम अतिथियों का स्वागत सम्मान साथ साथ होगा।
मुस्लिम में बुराई है, जिस इंसान में बुराई है वो इंसान बुरा है। इसलिए